आज मैं इस मदरबोर्ड को इस वाले सीपीयू में लगाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर में जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो मैं निकालूंगा, बाद में फिर मैं इससे वो रिप्लेस करूंगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रैम को। उसके बाद में हम सारे कनेक्शन को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में हम ये पिन निकालेंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ से फ्रंट पैनल के वायर, उसके बाद में हम USB और ऑडियो के वायर निकालेंगे। उसके बाद में 4 पिन, गाइस ये सब हमने मदरबोर्ड के सारे कनेक्शन हम लोगों ने निकाल दिए हैं। अब हम निकालते हैं इस मदरबोर्ड को। उसके लिए हमें लगेगा एक स्क्रू ड्राइवर। और गाइस जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं ना, उन सबको अपने को खोलना है, ओपन करना है, निकालना है। गाइस हमें सब सही से चेक करना है, कहीं स्क्रू ना बचे। मेरे ख्याल से तो सब निकल चुके हैं। तो चलिए मदरबोर्ड को हम ना थोड़ा बाहर के साइड पुश करेंगे। उसके बाद गाइस हम थोड़ा अपने कैबिनेट को साफ कर लेते हैं, बहुत धूल जमी हुई है। गाइस नए वाले मदरबोर्ड में हमें प्रोसेसर भी लगाना है, तो उसके पहले हमें पुराने में से प्रोसेसर निकालना होगा। तो उसके लिए गाइस आपको देखिए यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है गाइस, कि कहाँ पे रोटेट करना है, तो वहाँ पे हमें रोटेट करना है सभी को। होने के बाद गाइस को ऊपर साइड पुश करना है।
देखिए गाइस, इसे रखना है साइड में। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद इसे बाहर लेके आके आपको पीछे कर देना है। तो इस तरह से आपका प्रोसेसर निकल जाएगा। देखिए गाइस, देखिए गाइस, आपका ये है मदरबोर्ड, बिल्कुल ब्लैक है। देखिए गाइस, इसकी वजह से आप हार्ड प्लेस पे डायरेक्टली मदरबोर्ड को ना रखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, पीछे करेंगे और इसको प्लास्टिक मटेरियल को हम निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्लास्टिक और ये अपने प्रोसेसर पे कैसे मैच होता है। देखिएगा, ये कटआउट आपको सिंपली वैसे ही रखना है। ऐसे रखने के बाद में आपको बंद कर देना है। ओके, इस तरह से हमारा प्रोसेसर लग चुका है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे हीट सिंक। गाइस, ये रहा हमारा हीट सिंक। चलिए हीट सिंक को प्रोसेसर पे अप्लाई करते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो फिर ये प्रोसेसर के बाहर चला जाएगा। उसके बाद CPU फैन को लगाते हैं, जो हमारे पुराने वाले मदरबोर्ड में लगा हुआ था। गाइस, हमारा प्रोसेसर फैन लग चुका है। गाइस, आपको बराबर से ध्यान देना है कि आपका ये जो CPU फैन है ये बराबर बैठ जाए। उसके बाद में CPU फैन के वायर को अटैच करेंगे। इस साइड में लगाना है CPU फैन। उसके बाद गाइस, हमें इस मदरबोर्ड को हमारे कैबिनेट में लगाना है। तो चलिए गाइस, ये रहा हमारा कैबिनेट, जिसे हमने अभी साफ कर दिया है। अभी हम यहीं पे अपने मदरबोर्ड को लगाने वाले हैं। तो मदरबोर्ड लगाने से पहले हमें इसे लगाना होगा यहाँ पे। तो चलिए, ये भी लगाने के लिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा माउस एंड कीबोर्ड लगने वाला है। तो इसे ऊपर साइड रखें, मतलब लेफ्ट साइड रखें। देखिए गाइस, ये बराबर से लग चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना मदरबोर्ड। तो गाइस, ये रहा हमारा नया वाला मदरबोर्ड। चलिए इसे फिक्स करते हैं।
गाइस मदरबोर्ड को आप एकदम अच्छे से लगाएं, जैसे कि आप अपने स्क्रू को फिट कर सकते हैं। देखिए एकदम बराबर लग चुका है हमारा मदरबोर्ड। अब हम इसे स्क्रू लगाते हैं। और गाइस स्क्रू लगाते समय आप ज़्यादा ही टाइट ना कर दें कि जिससे मदरबोर्ड ही क्रैक हो जाए। आपको नॉर्मल फिट करना है, जैसे कि ये पोजीशन से हिले ना, बस उतने के लिए। और गाइस हमें फिर से चेक करना है कि कहीं और स्क्रू लगाना बाकी तो नहीं रह गया। चलिए अब हम बाकी के सारे कनेक्शंस को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 24 पिन। गाइस ध्यान रखना है कि हमें एकदम फिट लगाना है, वरना हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। उसके बाद लगाएंगे 4 पिन, ये वाला गाइस। उसके बाद लगाएंगे हम HD ऑडियो। इस तरह से हमें लगा देना है। और उसके बाद में USB वाला, इसे भी ध्यान से देख लेना है गाइस, वरना डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। ओके गाइस, ये हो जाने के बाद में हमें लगाना है फ्रंट पैनल वायरिंग। गाइस यहाँ पे देखो मदरबोर्ड पे शो करेगा, एक है हमारा स्पीकर वाला जो ये ब्लैक है, और ये जो वाइट है वो फ्रंट पैनल यहाँ पे शो कर रहा है गाइस। देखो पहले लिखा है स्पीकर, उसके बाद में पैनल मीन्स फ्रंट पैनल। देखो F और पैनल लिखा हुआ है, मतलब फ्रंट पैनल ये वाला, और ये है स्पीकर का। गाइस अभी ध्यान देना है हमें। यहाँ पे देखिए गाइस लिखा हुआ है, जो इस साइड के हैं ऊपर वाले वो है पावर के लिए, तो हमें पावर पिन पहले ले लेना है। कुछ इस तरह से गाइस। और उसके बाद में है उसके नीचे ही रीसेट, और रीसेट के लिए गाइस ध्यान देना है, डैमेज ना हो जाए कहीं। हमें देख लेना है प्लस माइनस, लगा देना है ध्यान से। और आखिरी गाइस पावर LED, उसे भी हम लगा देंगे गाइस। ये हमारा हो गया फ्रंट पैनल। बाद में गाइस हम इन सबको बांध लेंगे कि फैन में वायरिंग ना जाए। गाइस वायरिंग हमें प्रॉपरली करना है। उसके बाद गाइस हमें लगा लेना है हमारे हार्ड डिस्क के लिए भी पावर। ध्यान से लगाना है गाइस, डैमेज ना हो जाए कहीं। इसके बाद CD-ROM, उसके बाद हम लगाएंगे हमारे ये नए वाले SATA केबल्स। हमें देख लेना है पहले SATA स्लॉट्स कहाँ पे हैं। देखिए गाइस यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे।
बाद हम लगाएंगे सबसे पहले हमारे हार्ड डिस्क में कुछ इस तरह से। उसके बाद हम दूसरी साटा केबल उठा के लगाएंगे CD रोम में। कुछ इस तरह से हम लगाएंगे और उसके बाद में हम लगाएंगे CD रोम में। हमारे साटा केबल्स भी लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे फाइनली रैम को। फिर हम देखेंगे, फिर हम इस CPU को बूट करेंगे और चेक करेंगे हमारे सारे प्रॉपरली वर्किंग हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है गाइस, ये रहे रैम। गाइस आपको पहले ही देख लेना है, सही से आपको लगाना है। गाइस प्रेस कर देना है ध्यान से गाइस, कहीं कोई वायर ना अटक जाए। हमें बिल्कुल ध्यान से लगाना है गाइस। गाइस ये सब होने के बाद में सबसे पहले तो हम इन सारे को बांध देते हैं, कहीं ये CPU फैन में ना अटक जाए वायरिंग को। गाइस कुछ इस तरह से हमें बांध लेना है ताकि हमारे ये जो नीचे है CPU फैन, उसमें ये वायरिंग अटक ना पाए। और एक बार देख लेना है वायरिंग को प्रॉपर लगा है कि नहीं, और बाकी पिंस को भी चेक कर लेना है। उसके बाद चलिए दोस्तों, हमारा हो चुका है काम। अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए गाइस, 1 बाय 1 हम सारे कनेक्शन को लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे VGA केबल को। उसके बाद हम लगाएंगे माउस और कीबोर्ड को। गाइस ध्यान देना है, हमें एकदम प्रॉपर लगाना है गाइस। उसके बाद गाइस आखिरी हम लगाएंगे पावर सप्लाई कनेक्शन को। गाइस सारे कनेक्शन प्रॉपर लगाने के बाद में हम अपने CPU को ऑन करते हैं और देखते हैं कि सारे कनेक्शन प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारा CPU ऑन हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया है और सारे डिवाइसेस को स्कैन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जब आप कोई नया मदरबोर्ड आप लगाते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्कैन कर देता है। अगर उसके ड्राइवर नहीं हुए तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। तो गाइस आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे
प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो है इंटेल पेंटियम R G2020 जो कि 2.90 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है और इसमें 4GB की रैम लगी हुई है और जो हमारा OS है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का।